कभी कभी ये भी हो सकता है कि जो सुनने बैठे हैं वो ध्यान से कम सुनते हों। मैं कहीं होता हूं तो कथा ध्यान से सुनता हूं। आज अभी कथा सुन रहे थे 5 विषयों में फंसे जीव जंतुओं की, एक एक विषय में फंसे और मनुष्य 5 विषयों में फंसा है। और विषय में कोई क्यों फंसता है? कभी कभी तो आवश्यकता, जो मछली का उदाहरण है, वो अपनी भूख मिटाने के लिए फंसती है। कई सुख के कारण फंसते हैं। मछली तो मजबूर है, यदि उसको आटा डालोगे वो खाएगी, कांटे में फंस गई। तो अन्य जितने भी फंसे हैं वो सुख में फंसे, और मनुष्य भी सुख में फंसा है। इसलिए एक उदाहरण इन्होंने अभी दिया था प्रेमी प्रेमिका का, जितना प्यार करते हैं। तो हम अपनी ओर से नहीं देते, गोस्वामी जी ने कह दिया कामी ही नारी पियारी जी में। उन्होंने स्त्री के लिए, कामी को स्त्री, पर स्त्री को पुरुष प्रिय लगता है, पत्नी नहीं कहा। पत्नी तो विवाह करके ही होता है प्रजनन सृष्टि चलाने के लिए, पर कामी को स्त्री या स्त्री को पुरुष प्रिय लगता है। लोभी को दाम। तो गोस्वामी जी ने कहा ऐसे हमको भगवान प्रिय लगे। क्यों लगे? केवल ज्ञान क्यों नहीं, प्रेम क्यों? है कठिन काम, वो हमें भी इतने अभी नहीं प्रिय लगते। सच है ये, बोलना आसान है, इतने भगवान हमें भी प्रिय नहीं लगते। क्यों? यदि प्रिय लगते तो हम मुक्त हो जाते। ये भी अभी बोला, जैसी नियत हराम पर, नियत कहो लगन कहो, जैसी लगन हराम पर ऐसे ही हरि पर होए। चले जाओ बैकुंठ को, बाह न पकड़े को। बैकुंठ माने मुक्ति, बैकुंठ माने परम धाम। पहुंच जाओगे, दे कोई आपको बाह पकड़ के भी रोक नहीं सकता। पर उतनी लगन, उतनी प्रीति जितनी विषयों में है, गुरु में या भगवान में नहीं है। अब यहां प्रीति की क्या बात है? प्रीति का यहां भाव क्या है? हम जो समझे हैं सुख, भगवान के मंदिर में बैठकर, गुरु के पास बैठकर इतना अच्छा लगे, तो अन्य आकर्षण अपने आप मिट जाएंगे। तभी तो कहा, जो मोहि राम लागते मीठे, यदि मीठे लगते तो नौरस खटरस हो जाते सब फीके। ये जो रस है वो फीके हो जाते, और फीके होते तो आप कहां फंसते? क्योंकि अन्य रस ज्यादा अच्छे लगते हैं, मंदिर से, भगवान से, गुरु से, तो फंस जाते हैं। यदि ये ज्यादा मीठे लगते तो अन्य किसी विषय में ना फंसते। तो ये हमने भी पढ़ा है, पर बड़ा कठिन है। आज भी हम भगवान में लगाते हैं, आत्मा में लगाते हैं, पर जितना विषय प्रिय लगते हैं उतने भगवान गुरु प्रिय नहीं लगते। तो हम आज एक ही बात कहेंगे, भगवान को जानना क्यों है? वो भ्रम निवारण के लिए, पर प्रेम आपको बंधन से मुक्त करे। इसलिए गोस्वामी जी तक भक्ति के पक्ष में कहते हैं, भगति करति बिन यतन प्रयासा, संसति मूल अविद्या नासा। भक्ति संसति मूल अविद्या का नाश कर देती है।
और ना भी करती हो, भक्ति आ जाए तो ज्ञान तो थोड़ी सी बातों में आ जाएगा। ज्ञान आसान है। ज्ञान में टिकने नहीं देता संसार का प्रेम, आसक्ति। इसीलिए कई शिकायत भी करते हैं कि आपने जो समझाया समझ में आ गया, पर वहां टिकते नहीं है। और हमारे बहुत परिचित संत ये गाते थे, सत की नित चर्चा होती है। सत की हम चर्चा करते हैं, सुनते हैं, सत की नित चर्चा होती है, पर रमण असत में होता है। हमारा मन जो रमण करता है वो असत में करता है, नाशवान चीजों में अटका रहता है, अविनाशी में लगाने पे नहीं लगता, और नाशी में बिना चाहे लग जाता है। तो जो जीवन की सच्चाई है वो ये है। अब इसकी दवा एक ही है कि जैसी नियत, हराम कहो, संसार कहो, विषय कहो, जैसी लगन विषयों में है ऐसी हरि पर होए, ऐसी गुरु पर होए। चले जाओ बैकुंठ को, बाह न पकड़े कोई। माने कोई पकड़ करके भी नहीं तुम्हें रोक सकता, रोकने वाले तो विषय हैं। और मैंने एक उदाहरण देके थोड़ा और क्लियर करना है कि मछली का तो भोजन है, बाकी के जो विषय हैं, हिरन ध्वनि में फंस जाता है, हाथी स्पर्श के लिए फंस जाता है, ये पतिंगे, आज तो आजकल ये बल्ब हो गए हैं तो नहीं तो कितने जीव दीपक में जल के मर जाते थे। ठेर जलते हैं फिर दौड़ के जाते हैं, जलते हैं भगते हैं फिर जाते हैं, जलने पर भी नहीं मानते। एक बार गरम लगे, थोड़ा सा झुलसे फिर ना जाए, नहीं मानता, फिर जाता है। ऐसी लगन रूप पर है। पतिंगे की रूप देखता है, अच्छा लगता है, ऐसे ही हम सब फंसे हैं। तो है तो बहुत कठिन। उसका विकल्प, विषय का विकल्प मिले। जैसे हमारी विषय में प्रीति है, 5 विषयों में हमारी एक विषय में भी प्रीति हो जाए, देखने में, याद करने में, छूने में, मंदिर को हम नमस्कार करें, करते हैं ये मानकर मुक्ति मिल जाएगी, ये मानकर कल्याण हो जाएगा, आकर्षण नहीं है। और विषयों का आकर्षण है। ग्रंथ कहते हैं नरक जाओगे, बेइज्जती होगी, जेल जाओगे, फिर भी मन नहीं मानता। इसको लगन कहते, जिससे सांसारिक बेइज्जती, मरने के बाद फिर भी विषयों को मन नहीं छोड़ता। हम सब काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंसे। अब ये काम के ठीक विपरीत क्रोध भी है। हम चाहे घर में दुखी हैं, पड़ोसी से दुखी हैं, किससे दुखी हैं, क्रोध भी आता रहता है। पति पत्नी से, पत्नी पति से, एक तरफ प्रेम और एक तरफ क्रोध। कुछ ऐसी बातें व्यवहार में होती हैं जो हमारा खून जलाती रहती। कौन ऐसा है जिसकी छाती क्रोध से जली नहीं? और ये न जलाए तो केवल ज्ञान थोड़ा सा रह गया, बाकी तो हम ऐसे ही मुक्त हो जाएं। क्रोध से छाती, क्रोध पित्त नित छाती जारा। क्रोध हमारा रोज छाती जलाता रहता है। और जीते जी मुक्ति, यदि ये क्रोध छाती ना जलाए, काम के बेग में हम ना फंसें, लोभ में आवश्यकता है, आवश्यकता से ज्यादा क्या, तो लोभ ही फांसे। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये अहंकार, बड़े होने का ख्याल, यही तो फंसाए है।
इसीलिए सिख पंथ में अरदास करते हैं तो यही कहते हैं, हे प्रभु, हे निरंकार, हे अकाल पुरुष, हमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचाओ, इनसे बचाओ। अभी हम ये प्रार्थना कहाँ करते हैं? कुछ विकार ऐसे हैं जिसको हम खुशी से बढ़ाते हैं और कोई बुरा नहीं मानता। काम के वेग में गलती हो जाए तो जिससे गलती वो पछताता है, ठीक है। लेकिन एक चीज है जो खुद भी नहीं पछताता और लोग भी बुरा नहीं मानते। साधु में काम हो तो खुद भी कभी ग्लानि होती है और लोग भी बुरा मानते, पर एक विकार ऐसा है जो बांधे है सबको, बुरा नहीं लगता। हमारी जितनी प्रतिष्ठा ज्यादा बढ़े उतना ही हम भी खुश, हमारे चेले भी खुश, हमारे गुरु जी का मान। अभी अभी हम निरंजन ज्योति के आश्रम से होके आए, एक कार्यक्रम में थे। उनकी एक बेटी का नाम कीर्ति है, एक का नाम शशि है, एक का कीर्ति। तो हमने कहा साधु को 3 से बचना है, कंचन, कामिनी और कीर्ति। अच्छा, कीर्ति से कौन बचना चाहता? ईमानदारी से साधु ही बता दे, तुम तो संसारी हो। कीर्ति के लिए हम लोग लड़ते हैं, कीर्ति के लिए मरते हैं। कीर्ति ज्यादा हो जाए तो जलन होती है अपने गुरु भाई से। कीर्ति में हम फंसे हैं। कंचन, कामिनी और कीर्ति। और संतों के लिए तो ये तक कह दिया, गृहस्थ के लिए भी होगा पर संतों को विशेष, उनके लिए का कंचन तजना सहज है। कंचन को भी छोड़ सकते हैं, बहुत साधु पैसे ही नहीं छूते, कई बार छूते नहीं है तो भी चेले लेते हैं, बड़ा कठिन काम है। पर कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने। स्त्री पुरुष का आकर्षण छोड़ना भी शायद सहज हो, लेकिन मान, बड़ाई, ईर्षा, और ये मान बड़ाई और ईर्षा तो जुड़ी चीज है। ईर्षा तो होती बड़ाई के कारण है, इससे हमारी जलन होती है जो हमसे ज्यादा बड़ा। ये बड़ाई की जो कामना है वही कीर्ति की, ये किसी को, गुरु भाइयों को चैन में नहीं रहने देती। ये कथा का मंच अलग है, वो एक चुटकुला है, वो सब जगह लगा लें, वो बैंगन से न जोड़ें यहाँ जोड़ लें। पंडित जी एक कथा करते थे तो कथा में बैंगन की निंदा की, बैंगन जो है ये ठीक नहीं होता, खाना नहीं चाहिए, और भगवान के भक्त को क्यों मना किया मुझे नहीं, पर पंडित जी कह रहे थे। जब पंडितानी भी वैसे कथा सुनती नहीं है, अपने पति की कथा कौन सुनता है। अब पंडित जी की कथा सुनने जाती नहीं थी, एक दिन पहुंच गई पंडितानी और उसी दिन बैंगन की कथा हो गई। और पंडित जी को बैंगन बहुत पसंद थे, वो कथा सुनने के बाद कान पकड़ा कि अब नहीं बनाऊंगी। पंडित जी गए तो शाम के भोजन में बैंगन नहीं थे। यानी ये क्या किया? कहने लगे बैंगन नहीं बना। कहने लगे आप ही तो कथा, अरे कहने लगे कथा के बैंगन अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। तो कथा का अलग ही बैंगन है, एक ही बैंगन नहीं। यहाँ जितनी कथाएं हैं सब मंच की हैं। जीवन में बड़ा कठिन काम, ऐसा हो जाए तो धरती स्वर्ग न हो जाए, हम यहीं सुखी हो जाएं। यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्रम्य तिष्ठसि। अब चिति में या तो विश्राम हो आत्मा में, और नहीं तो कम से कम गुरु चरणों में हो, मंदिर में हो, भगवान के सुमिरन में हो। यदि इसमें रस आने लग जाए, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा जो मोहि राम लागते मीठे। गोस्वामी जी को भी इतने मीठे न लगते होंगे, बड़ा कठिन काम है। पहले तो लगते ही नहीं थे, तो फटकारा
तो चले गए। और तुलसीदास की पत्नी भी बड़ी गजब की थी। जब वो बाबा बन गए, घूमने लगे, तब भी एक बार मिल गई तो सहज पूछा आटा ले आऊं। पहले का प्रेम तो था ही, आटा ले आऊं, फलाना ले आऊं। तो गोस्वामी जी कहते हैं मेरी झोली में है, फला चीज ले आऊं, झोली में है। जो भी पूछा सब उनकी झोली में था, तुलसीदास जी की। तो कहते हैं मेरे को भी डाल लो, मैं ही भर नहीं हूं, मुझे भी झोली में डाल लो। ठीक है। तो ये बड़ा विचित्र काम है। धन्य हैं वो लोग जो परमात्मा में रमण करते थे, परमात्मा के रस में डूबते थे, भगवान की भजन में, भगवान के दर्शन में, स्पर्श में। उनका स्पर्श, उनका श्रवना, उनका दर्शन, यदि ये भक्ति आ जाए तो मुक्ति सचमुच पीछे पीछे फिरेगी। पर एक जगह हम वेदांत बोलते थे, एक हमारे वाजपेयी जी थे, भागवत के विद्वान थे, चंडौत के। औरों से तो वो चिढ़ते थे, मेरे वेदांत से तो नहीं चिढ़ते थे, बाकी तो सब संत विरोधी थे, शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। खैर, तो मेरे तर्क से सुनते थे, प्रभावित थे। पर वो एक दिन कथा करने लगे, वो रामायण की, ये सभी को आता ही है, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान, ये वरदान। अब पंडित जी ये बोले, हम वेदांत बोले। तो हमने कहा, चूंकि पंडित थे तो पहले बोले, पीछे मैं ही बोलता था। तो मैंने कहा देखो, ये इतने ऊंचे दोहे बोल रहे हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। और जानते हो, आदि कथाएं तो पैसे के लिए होती है, और चाहिए कुछ नहीं, धर्म नहीं, अर्थ नहीं, काम नहीं, मोक्ष तक नहीं चाहिए। धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। ये देखो कैसी कथा में निर्वाण नहीं चाहिए, है कोई ऐसा? भगवान का भक्त जो जन्म लेवे मुक्ति नहीं चाहेगा, जन्म लेवे धर्म नहीं, अर्थ नहीं, पैसा नहीं चाहता, ऐसा जन्म। और अगला जन्म होगा, इस जन्म में क्या हमें पैसा नहीं, लोभ नहीं है? तो सुनो, धीरे धीरे हो सकता है ये सुनते रहोगे तो बुढ़ापे तक ही अच्छी लगने लग जाए। क्यों? 4 अनर्थ होते हैं दुनिया में, 4 चीजें अनर्थ देती हैं। यौवनम, जवानी, जवानी ठीक नहीं चलने देती। यौवनम, और धन संपत्ति, और प्रभुत्व, कहीं का मालकियत, अधिकार। प्रभुत्वम, अविवेकता और अज्ञानता, अविवेक। 4 में से एक भी हो तो बुरे हाल होते हैं। अकेली जवानी का भी है, अकेली अविवेक, कहीं का अधिकार। आदमी मद में भूल जाता है। भरत के लिए जरूर कहा, भरतई होए न राज मद, विधि हरि हर पद पाए। उनको अधिकार मिला, चटाई बिछा के उतने वर्ष राज्य किया। ऐसे भरत जैसे राजा हों, हनुमान जैसे सेवक हों। नहीं सेवा करने वाले, कई लोग कहते महाराज पैर दबा दें, मैंने कहा नहीं, दबाने वाले तो बहुत है, हमें ऐसे ही रहने दो। और फिर हम विनोद में क्या कहते हैं, पैर से शुरू करोगे दबाना, गले तक पहुंच जाओगे। हाँ, जो भी सेवक हैं गले तक पहुंचते हैं। कई लोगों ने अपने गुरुओं का मर्डर किया है। तो ये है जिससे कल्याण की बातें करते हैं उन्हें, इसलिए चाहे ब्रह्म ज्ञान की बात हो चाहे भक्ति की, कई बार भक्ति की भी बातें बड़े लोग करते हैं, जैसे का खंडन करके भक्ति, कोई भक्ति का खंडन नहीं। सवाल है, ना हम आत्मा राम होना चाहते हैं, ना भक्ति में डूबना चाहते हैं। तो सब लोग जरूर प्रार्थना के किया करो। हमसे तो कह देते हो, कभी एकांत में बैठ के सचमुच
जैसे अभी नवरात्र हैं, उसको मूर्ति मत समझो, मूर्ति प्रतीक है, पर देवी तो है। मंदिर प्रतीक है, पर भगवान तो हैं, वो तो नहीं कभी मरते। तो उनको ख्याल में रखकर प्रार्थना करो, हे भगवान हमें काम क्रोध लोभ से बचाओ, हमें अपने चरणों में निवास दो, हम आपके चरणों में प्रीति मिल जाए, हमें भक्ति मिले। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस श्लोक नहीं बोलना है, नहीं आते ना आने दो। हम जब किसी को मंत्र देते हैं तो जो जिसका है हम कहते हैं भाई अपने इष्ट का फोटो लगाना, और एक कहते हैं तुम लिए हो तो नहीं लिए हो तो किसी का लिए हो, पर ये सुझाव सबको है। हमारे यहाँ जैसे नवरात्रि में ये चल रहा है, ऐसे ही पहले श्रावण महीने में मिट्टी के शिव बनाते थे और देवता का आवाहन करते थे, फिर पूजा करते थे, फिर देवता का विसर्जन करके मिट्टी को अच्छी जगह कहीं फेंक देते थे। मिट्टी को फेंकते थे, भगवान को नहीं। तो हमने कहा पंडित को बुलाकर, अब इस नवरात्रि में पंडित बुलाकर देवी का आवाहन किया। अब देवी की पूजा होती है, तो देवी का विसर्जन करके जो ढांचा होगा वो विसर्जित करेंगे। तो हम ये कहते हैं कि आप अपने घर में अपने इष्ट के फोटो में पंडित ना बुलाओ, मंत्र नहीं आते जाने दो, पर भावना करो हे प्रभु जब तक हम आपके भजन में बैठे इसमें आप विराजमान रहो। आप फोटो के सामने भजन नहीं, भगवान के सामने करो, और वो सब जानते हैं तुम्हारे मन के भजन को क्या कर रहे हो। उनके सामने भजन करोगे तो अच्छा करोगे, मन लगा के करोगे। इसलिए भगवान की उपस्थिति में, और भगवान क्या है, कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। हमारे प्रभु हमारे कर्म में अध्यक्ष हैं, साक्षी हैं, उन्हें सब पता है। ऐसे भगवान की उपस्थिति में भजन किया करो। अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।